शोहरत के साथ बहुत सी चैलेंजेस आते हैं अपनी फैमिली पर्सनल लाइफ जितना मैं उसको प्राइवेट रख सकती हूँ मैं कोशिश करती हूँ है बड़ा मुश्किल। ये जब मैंने अदाकारी शुरू की तो मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, स्कूल गोइंग। अभी हर ड्रामा खोली भाई बच्चा नहीं हो रहा, हर ड्रामा खोली भी दूसरी भी आ गई। भी एक चीज ट्रेंड कर रही है जो मैंने अली रजा के बारे में कही है कि I didn't like the fact that he wore a shirt with buttons and hair, chest hair show. जिन लीडर को मैंने साथ देने की कोशिश की, he was not successful. मैं तो समझती हूँ आपकी जिंदगी का हर जमाना बेहतरीन होता है, डिपेंड करता है कि आप अपनी जिंदगी को देखते कैसे। मेरा ब्रांड काफी सालों से है, इट्स ऑनलाइन। आई थिंक आज की यूथ को हम माफी मांग सकते। We've let them down very badly. No complaints, no regrets because I love my job, I love my fans. प्रोग्राम है बियॉन्ड विद बेटर। मेरा नाम महज जलानी और आज मैं जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ उनके बारे में बहुत सारी बड़ी जबरदस्त बातें हैं। शोहरत ही शोहरत, बुलंदियां ही बुलंदियां। लेकिन एक बात, जबकि अतीका से थोड़ा देर पहले पे हुई, आप समझ गए होंगे बात मैं कर रही हूँ वन एंड ओनली अतीका उडो की। इनसे भी थोड़ी देर पहले बात हुई तो हमने ये सोचा कि आज कुछ हटकर गैर रिवायती किस्म की बात की जाए। तो चलिए अतीका, इससे पहले कि मैं आपके ड्रामों की, आपकी अदाकारी की और आप दूसरी चीजों की बात करें, एक बात बताइए। आज सुबह जब मैं उठी तो मुझे एक ख्याल आया। एक बहुत पुरानी फिल्म थी, बड़ी मशहूर फिल्म थी, रोमन हॉलिडे। उसमें एक शहजादी जो थी, वो एक दिन उसको ख्याल आया कि मैं आम घर से बाहर निकल कर देखूं, जो शहजादी होने की हैसियत से, शोहरत के हवाले से, जो मुझे जिस तरह से लोग देखते हैं, मैं अपने तौर पर कुछ नहीं कर सकती, तो अपने तौर पर मैं वह गुजारूं। आप इतनी शोहरत के बाद क्या कभी महसूस करती हैं कि अगर इस तरह की शोहरत ना होती, आप आम लोगों के बीच में जाके आम लोगों की तरह हर काम कर सकती जो आप करना चाहती हैं? कभी महसूस किया? हाँ, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको भी और आपकी टीम को और सारे जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज हम दोबारा मिल रहे हैं। कुछ अरसा हो गया था आपकी मेरी मुलाकात नहीं हुई, तो बिल्कुल। काफ़ी अरसे बाद हम मिल रहे हैं। जितने भी हमारे फैन्स, फ्रेंड्स, व्यूअर्स जो भी दुनिया में बैठे हुए हैं, तो उन सबको बहुत-बहुत सलाम। आपका जहाँ तक राइट। सवाल हाँ, आपके सवाल का जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए शोहरत के साथ बहुत सी चैलेंजेस आते हैं और मैं एक बहुत ही प्राइवेट पर्सन हूँ। मुझे अपनी प्राइवेसी, अपनी सॉर्ट ऑफ होम लाइफ, अपनी फैमिली पर्सनल लाइफ जितना मैं उसको प्राइवेट रख सकती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ, है बड़ा मुश्किल क्योंकि जिस काम में मैं हूँ वो एक बहुत ही पब्लिक फोरम वाला काम है। तो आई अंडरस्टैंड कि ये ऐसा काम है जहाँ पे लोगों का बड़ा इंटरेस्ट होगा हम में, हमारी ज़ाती ज़िंदगी में, हमारे बच्चों में, हमारे घरों में। पीपल आर जनरली इंटरेस्टेड कि सेलिब्रिटीज़ रहते कैसे हैं। तो वो समझ तो है लेकिन है मुश्किल। हर हर जो भी इंसान, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, एक्टर हो, तो एनी फेमस पर्सन, आई थिंक चैलेंज यही होता है कि जी हम अपनी जो एक एक बाउंड्री होती है वो हम कैसे एस्टेब्लिश करें ताकि हम नॉर्मल एग्जिस्टेंस भी जी सकें। मेरी तरफ से ये कोशिश होती है कि एक तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है और लोगों का बड़ा शुक्र है कि इतनी शोहरत मिली है और इतनी इज्जत मिली है, तो वन मस्ट एक्नॉलेज दैट। लेकिन कोशिश है मेरी होती है कि मैं चाहे अगर ब्लिंकर्स भी पहन के निकलूँ ना, जैसे कल मैं अपनी बेटी को शॉपिंग लेके गई थी एक स्टोर में, एक मार्केट में। तो पहले से तैयारी होती है कि अब मुझे पता है वहाँ पे लोग आएँगे, सलाम दुआ करेंगे, सेल्फीज़ भी अब माँगेंगे। अब सेल्फीज़ का एक बहुत ही अजीब-सा एक दौर है अब। बट का ज़िंदगी नहीं रोक सकते हम। आई थिंक जितना हम नॉर्मल अपनी ज़िंदगी गुज़ारें, हमारे लिए, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छा होता है। बिकॉज़ अगर तो हम इस बात में फँस जाए ना कि सेलिब्रिटी स्टेटस है, रिकॉग्नाइजेबल फेस है, वो शोहरत है और ये है, वो है, आई थिंक हम बीमार हो जाते हैं। To avoid mental health illness, I feel famous people should actually live as normal a life as they possibly can. उसमें ये है कि दिन हर रोज की जो मस्त चीजें होती हैं, जैसे जाके सौदा खरीदें, सब्जी लें, आप कुछ भी एनीथिंग जो जो रेगुलर लोग करते हैं, पार्क में वॉक करने चले जाएं, शॉपिंग चले जाएं आप। मैं आई लव गोइंग आउट टू दीज, जैसे होता है फार्मर्स मार्केट्स एंड ऑल, मैं बहुत जाती हूँ। और हाँ, लोग आते हैं, बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, मैं उनको शुक्रिया भी करती हूँ। लेकिन आई हैव टू लिव अ नॉर्मल लाइफ फॉर माय सेक, फॉर माय फैमिलीज़ सेक। अदरवाइज़ आई थिंक कि हम बीमार हो जाएँ, बिकॉज़ इट्स नॉट हेल्थी एंड इट्स नॉट नॉर्मल ना। आप ये एक एक्जिस्टेंस ही एक सॉर्ट ऑफ एक आर्टिफिशियल एक्जिस्टेंस होती है, जहाँ लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा होती है।
और वो समझते कि अब आपका 24 घंटे आप एक एक्शन में रहेंगे या परफॉर्मेंस के लिए तैयार रहेंगे। अब देखें ना, आपको सोशल मीडिया में भी इतना हमें अज़ाब है, कोई बात करते हैं, इट्स ऑलवेज़ ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन एंड इतनी चीज़ें उसकी बनाई जाती हैं, मीम्स एंड पता नहीं लोग हर बंदे की एक राय होती है उसमें। तो इस दौर में तो हमें और भी थिक स्किन्ड होना पड़ता है। बट नो कंप्लेंट्स, नो रिग्रेट्स बिकॉज़ आई लव माय जॉब, I love my fans, and I love the fact that I've been appreciated, which is very important. ठीक है, आपकी इस बात से मुझे 2 सवाल मेरे सामने आ गए। एक तो ख़ैर मुझे ये आपसे पूछना ही था कि अपने इस सारे सफ़र के बारे में आपका जो ख़्याल है, कभी आपके बच्चों ने कभी ये मसला उठाया कि उनको आपका उतना वक़्त नहीं मिलता जितना कि मिलना चाहिए। आप कैंसर अवेयरनेस के लिए काम करती हैं। आप इसके अलावा अपना ब्रांड भी चलाती हैं और इसके अलावा सियासत में भी एक आपका नाम रहा एक ज़माने में काफ़ी। तो मुझे ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए ये बताइए कि अगर इस सारे सफ़र के अंदर कहीं पे किसी जगह ये हुआ कि कुछ मुख्तलिफ होता? नहीं देखिए, मैंने तो शुरू दिन से बड़ा ये तय कर लिया था कि मैं अपनी फैमिली लाइफ़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। तो मैंने एक बैलेंस रखा हमेशा, क्योंकि मैंने व्हेन आई स्टेप्ड इनटू दिस फील्ड, जब मैंने अदाकारी शुरू की तो मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, स्कूल गोइंग थे। तो मुझे एक बैलेंस रखना पड़ा, उनको स्कूल भी छोड़ती थी, उठाती भी थी, उनकी ट्यूशन भी करती थी। आई मीन आई हैड टू बी अ मदर आल्सो, राइट? तो उसमें आई वाज़ ऑलवेज़ वेरी क्लियर। तो इसके बजाय कि मैं हर सही। रोज़ जाऊँ शूट पे और हर रोज़ जाऊँ काम पे, मैं बहुत कम काम साइन करती थी साल में, अभी भी बहुत कम काम करती हूँ मैं। इनफैक्ट अब जाके जब बच्चे जवान हो गए हैं, अपनी-अपनी ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे हैं, तो मैंने थोड़ा वो कहते हैं स्पीड पकड़ा है। आई हैव टेकन ऑन मोर वर्क। लेकिन अगर आप मेरा एक हिस्ट्री देखें, तो मेरा बॉडी ऑफ वर्क इज़ नॉट दैट एक्सटेंसिव बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि आई वांटेड अ बैलेंस्ड लाइफ। तो मैंने हमेशा अपने घर, अपने शौहर, अपने बच्चों को, अपनी वालदा को, मेरी बहनें, nieces, आई हैव अ वेरी लार्ज एक्सटेंडेड फैमिली। मैंने हमेशा अपनी फैमिली को बहुत टाइम दिया क्योंकि आई एन्जॉय बीइंग विद देम। तो देखिए ज़िंदगी में ये होता है, जो लोग सिर्फ़ एम्बिशन की तरफ जा रहे होते हैं, जो लोग सिर्फ़ कहते हैं कि जी करियर पाथ इज़ द ओनली थिंग इन आवर लाइफ़्स, your life is about enjoying and appreciating what's important. ज़िंदगी को आपको ऐसे जीना चाहिए, जहाँ आप समझे कि जी मैंने हर चीज़ की हुई है और उसके अपने-अपने दायरे में। एंड में ना रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि जी ये रह गया, वो रह गया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। कोशिश मेरी पूरी रही है, आई एम श्योर अगर आप मेरे बच्चों से पूछेंगे तो दे मस्ट हैव कंप्लेंट्स बिकॉज़ वर्किंग मदर हमेशा बड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए। आपको बहुत सी चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती हैं। आपने अपना किचन भी चलाना होता है, अपना घर भी चलाना होता है और आपने कमाई भी लानी होती है घर में। तो एक मुश्किल बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी से मैं गुज़री हूँ। मेरी जो शुरू के जो दिन थे, जो आई वुड से करियर के जो पहले 15 साल थे मेरे, बड़े टफ़ साल रहे क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ी क्योंकि बच्चों के कोई स्कूल का था या हमें कुछ ऐसे फैमिली कुछ करना है, तो आई कुडन्ट टेक ऑन मेबी अ प्रोजेक्ट दैट वुड हैव बीन वेरी गुड फॉर मी, बट माय फैमिली वाज़ ऑलवेज़ अ प्रायोरिटी। आई एम श्योर दैट दे आर नॉट 100% हैप्पी। एक चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी कि बच्चों का माँ से ना बहुत ही एक्सपेक्टेशन होती है। माँ चाहे कितना भी कर ले फिर भी बच्चों की कंप्लेंट्स नहीं रुकती हैं, एंड आई हैव हर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ मदर्स कि जी यू डिडन्ट डू दिस, यू डिडन्ट डू दैट एंड अम्मी ये नहीं और वो नहीं। तो इट्स नेवर एंडिंग, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने बच्चों को वो सब दें जो वो उनको मिलना चाहिए। बहुत ज़माना पहले की बात है, शायद 1992 था, 1992, हुँ। जब आपका बहुत मारूफ ड्रामा, जो कि मेरा आज भी फ़ेवरेट ड्रामा है, सितारा और महरूनिसा, वो मुझे बहुत पसंद था उस वक़्त भी और आज भी। पता नहीं मुझे मैं उससे निकली नहीं। वो एक अजीब-सी कहानी थी, एक बहुत खूबसूरत मुझे जो लगता था आज भी। तो वहाँ से लेकर आज तक 2025 तक का एक लंबा सफ़र है। शेर है आपका लेटेस्ट ड्रामा जिसमें आप काम भी कर रही हैं। तो इस सारे सफर के दौरान आपने ये ड्रामे का जो, क्योंकि इर्तिका चीजें आगे जरूर बढ़ती हैं और हम देखते हैं कि कभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ के थोड़ा सा पीछे भी आते हैं, लेकिन क्या आप देखती हैं कि ग्रेजुअली ये चीजें बेहतर होती चली गई हैं? ड्रामे जहां से शुरू हुआ था या जहां से आपने उसका आगाज किया था, अब चीजें कुछ बेहतरी की तरफ चली गई हैं, कुछ मौजुआत बेहतर हुए हैं, कुछ बेहतर अंदाज में पेशकश होने लगी है। किस तरह से आप इसको देखेंगी? क्या इसका तज्जिया आपका क्या होगा? देखिए इसके 2 इस सवाल के जवाब के 2 मुख्तलिफ पहलू हैं। एक तो जी। है कमर्शियल पहलू, उधर ठीक। चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं ऑफ कोर्स, जो हमें कॉम्पेंसेशंस मिलती थी 90s में और जो आज मिल रही है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन एंड ऑफ कोर्स एक ट्रेड बढ़ गया है,
स्केल स्केल चेंज हो गया है, ओवरऑल इकोनॉमिक्स चेंज हो गए हैं, इसके इंडस्ट्री डिक्लेयर हो चुकी है, इट्स अ बिग बिजनेस नाउ विद लॉट ऑफ मनी इन इट। तो वो तो ऑफ कोर्स इम्प्रूवमेंट तो सबके नज़रों के सामने है। अब यूट्यूब भी इन्वॉल्व हो गया है, तो हर जगह से एक रेवेन्यू स्ट्रीम आ गई है हमारे काम में। जहाँ तक कंटेंट का ताल्लुक है, बहुत जी। सारा कंटेंट चल रहा है, बहुत सारा अच्छा और बहुत सारा बुरा भी चल रहा है। अब ये भी एक नेचुरल चीज़ है, क्यों? क्योंकि जब आप पहले एक चैनल होता था, जब जिस दौर की आप बात कर रही हैं, पहले पीटीवी था, फिर एसटीएन, एनटीएम आया, तो इतना कम हमें काम की ज़रूरत थी कि वो पूल ऑफ एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स सब अवेलेबल थे और उन वो काम की जो कमिटमेंट एंड क्वालिटी थी, वो आसान थी। अब क्या है कि आपकी जो वॉल्यूम है, जो कंटेंट का वॉल्यूम आपको चाहिए, वो इतना बढ़ गया है कि वी आर स्ट्रगलिंग कि जी राइटर्स काफ़ी नहीं है, डायरेक्टर्स काफ़ी नहीं है, एक्टर्स नहीं मिल रहे। तो इन चीज़ों की वजह से थोड़ा-सा एक प्रॉब्लम आती है। तो इट्स एन एवोल्यूशन वी आर गोइंग थ्रू स्टिल। अभी भी हम एक एम्ब्रियोनिक से फेज़ पे हैं, जहाँ पे हम इवॉल्व कर रहे हैं और हर शख्स की कोशिश है कि हम ये करें कि अपना-अपना हिस्सा डालें ताकि बेहतर से बेहतर होता जाए। तो देयर इज़ मेजर चेंजेस फॉर श्योर। 90s और अब की जो है ना, दो ये दौर इतने मुख्तलिफ हैं और इतनी चीज़ें तब्दील हुई हैं कि अब एक बहुत लंबी एक इसकी एक लिस्ट है। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि हम हमेशा जो कंटेंट हमारा है, जो हमारी जो कहानी हम बताते हैं, उसके साथ नाइंसाफ़ी ना करें। क्योंकि ऑडियंस बैठती है कुछ एक कहानी देखने के लिए, सुनने के लिए, तो उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, जो लोग यहाँ पे आते हैं सिर्फ़ फ़ेम के लिए या पैसे के लिए, शोहरत के लिए और मेहनत नहीं करना चाहते ना, वो फिर ज़ुल्म करते हैं लोगों के साथ जो एक्चुअली मेहनत करके इस जिनको एक लव ऑफ क्राफ्ट होता है, तो उन लोगों के साथ फिर ज़ुल्म हो जाता है। मैंने कुछ ड्रामे देखे गुज़िश्ता कुछ अरसे में, चीज़ें खुली तो हैं, लेकिन एक जो मख़सूस माइंडसेट है ख़वातीन के मख़सूस किरदारों का, उसमें कोई ज़्यादा तब्दीली मैंने नहीं देखी। इसके बारे में आपने कभी किसी से बात की? क्योंकि आपका एक बड़ा नाम है, आप अपनी राय दे भी सकती हैं, आपकी राय को माना भी जा सकता है। इस हवाले से कभी कोई बात हुई कि वो मौज़ूद मतलब ख़ातून जो है, अब एक और तरह की ख़ातून है, जैसे कि 92 की आपने बात की, उस वक़्त भी जो मेहरुन्निसा और सितारा और मेहरुन्निसा जिससे हमने बात शुरू की, मेहरुन्निसा का बड़ा स्ट्रॉन्ग एक औरत का किरदार दिखाया गया था उसमें और दूसरी एक बिल्कुल काइंड शफ़क़त करने वाली ख़ातून थी। तो अब जो एक ख़ातून इस वक़्त की ख़ातून है, वो उस वक़्त की ख़ातून से बड़ी मुख़्तलिफ़ है। तो क्या इसकी तरफ कभी तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं पड़ी? देखिए, हमारे पास तो हर किस्म की औरत है स्क्रीन पे। अभी मेरे 3 ड्रामे चल रहे हैं। मैं तो आई वाज़ अ लिटिल वरीड क्योंकि मेरे 2 डिले होके चले। तो एक साथ 7 ओ क्लॉक, 8 ओ क्लॉक, 9 ओ क्लॉक तीनों स्लॉट्स में मेरे ड्रामे चल रहे हैं अभी एआरवाई पे। तो मैं तो परेशान थी। अच्छा, मतलब हाँ, आई नेवर हैड दिस हैपन बिफोर कि ऑल 3 स्लॉट्स आई हैव अ ड्रामा बिकॉज़ 2 गॉट डिलेड, तो वो एक साथ क्लैश कर गए। तो उसमें मैंने 3 मुख्तलिफ औरतों का किरदार किया हुआ है। तो हर किस्म की औरत अच्छा। अभी आपकी स्क्रीन पे आ रही है, डिपेंड करता है आप देखना क्या चाह रहे हैं। अच्छा, फिर कहते हुए ये है कि भई हमें ना मज़लूम ख़वातीन से बहुत मोहब्बत है। मैंने देखा है कि जैसे मेरे एक हाँ, अभी ड्रामा चल रहा है 7 बजे वाले स्लॉट पे, इम्तिहान। बहुत ही यानी कि फ़रिश्ता औरत है, बिल्कुल हर चीज़ को माफ़ कर देती है, हर चीज़ को वो कबूल कर लेती है, सह लेती है। पीपल लव हर, शी इज़ वेरी सबसर्विएंट, शी हैज़ नो रियल शी हैज़ नो रियल नीड ऑफ हस्बैंड, शी गिव्स इंटू एवरीथिंग। लोगों को इतनी वो अच्छी लगी है। अच्छा, फिर एक और मेरा ड्रामा चल रहा है जहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल औरत वो समझ नहीं है। मेरा मतलब है, यू सी यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। वी डोंट नो। आपको कुछ नहीं पता कि कौन किस वक़्त क्या चीज़ पसंद करे, क्या क्लिक हो जाए। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। ये वो काम है जो आप अपनी मेहनत से करके फिर छोड़ देते हैं अवाम की तरफ कि भई अब आपकी मर्ज़ी, क्या आपको अच्छा लग रहा है, नहीं हमने तो पूरी कोशिश की है। तो वी आर सीइंग ऑल टाइप्स। अच्छा, फिर नैरेटिव में भी अगर हम जाएँ, तो हर किस्म की कहानी दिखाई जा रही है। बहुत ही रेगुलर क्लासिक स्टोरीज़ भी हैं, बहुत ही आपकी वो टिपिकल जो उर्दू ड्रामा स्टोरीज़ वो भी चल रही हैं और आपकी बहुत जी। बोल्ड टॉपिक्स भी चल रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे चैनल्स ये भी कर रहे हैं कि ऐसे-ऐसे टॉपिक्स निकाल रहे हैं जो पहले नहीं निकले कि भई ओके, लेट्स ओपन दैट डोर, लेट्स ट्राई एंड डू समथिंग डिफरेंट हियर। तो हर किस्म का जिसकी ज़रूरत एक्सपेरिमेंट है। चल रहा है अभी। आवर ऑडियंस इज़ स्टिल टेस्टिंग द वाटर्स। हमारी जो हमारी दुनिया में जो ऑडियंस देख रही है, मिक्स्ड फीडबैक आता है। आप अगर यूट्यूब पे भी देखें, कमेंट्स आते हैं ना, यूट्यूब का एक फ़ायदा कि आप कमेंट्स पढ़ सकते हैं कि भई व्हाट इज़ द पीपल, इवन देयर इज़ वेरी मिक्स्ड बैग ऑफ बीन्स, यू डोंट नो वेदर दे लाइक इट, नॉट लाइक इट, किसी को बहुत अच्छा लगता है, किसी को बहुत। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि ये जो एवोल्यूशन जो है हमारा,
उसके साथ ऑडियंस भी एंगेज हो रही है, उसके साथ हमें भी पता चल रहा है कि जी अच्छा रेटिंग क्या आ रही है, लोग क्या कह रहे हैं, हज़म क्या हो जी, रहा है। तो इट्स अ प्रोसेस एंड वी आर अ वेरी बिग पार्ट ऑफ दैट एवोल्यूशन दैट्स टेकिंग प्लेस राइट। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी, मैंने एक चीज़ तो जी, नोट की है, कि कुछ अरसा आता है जहाँ पे एक ट्रेंड चलता है और फिर वो खत्म हो जाए, फिर एक नया ट्रेंड चलता है। तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है हमारे ग्राम में वो है 2 बीवियों वाला और ये क्या हाँ, 2 बीवियाँ मस्ट एंड बांझ औरतें। अभी हर ड्रामा खोली भाई बच्चा नहीं हो रहा, हर ड्रामा खोलेंगे दूसरी बीवी आ गई। सो देयर इज़ अ ट्रेंड राइट नाउ। तो वो कुछ साल चलता है फिर वो ब्रेक करके फिर देन वी गो टू अनदर ट्रेंड राइट? सो देयर इज़ ऑलवेज़ द राइट। नैरेटिव इज़ ऑलवेज़ चेंजिंग। सोशल मीडिया की बात कर रहे थे ना कि बाज़-औक़ात जो उसपे कमेंट्स आते हैं, वो बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाते हैं, प्राइवेट हो जाते हैं या बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किसी चीज़ को लेकर हम बात करना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह आपके एक बयान के बारे में भी बड़ी बात होती चली आई जो हमने देखी अरेंज मैरेजेस के बारे में आपने कोई बात की। हमने कहा हम खुद ही पूछ लेते हैं कि अरेंज मैरेजेस के बारे में आपका क्या ख़्याल है? नहीं देखिए, एक तो सबसे पहले तो मैं ये सवाल का ये आपने जो एक ये आपने नोटिस किया है सोशल मीडिया के हवाले से, मैं आज यही सोच रही थी, क्योंकि आजकल तो एवरीथिंग हुँ, बिकम्स वायरल। आप कुछ कहें तो एकदम से कोई कोई सॉर्ट ऑफ एक रैपिड वायरल सॉर्ट ऑफ एक रिजल्ट आता है उसका। तो मैं यही सोची थी कि पहले भी लोग ओपिनियनेटेड थे, पहले भी लोग हमें जज करते थे, पहले भी लोग हमारे बारे में जी, बात करते थे, लेकिन वो फ़ोरफ्रंट पे नहीं आता था बिकॉज़ देयर वाज़ नो सच थिंग एज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ब्ला, 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 राइट? अब क्योंकि हमें राइट, एक इनरोड है टू लोग क्या कह रहे हैं, तो हमारा एक एक रिस्पॉन्स का एक पता चल रहा है टू सम एक्सटेंट ऑफ कोर्स पूरा तो नहीं पता चला लेकिन एक थोड़ा-सा आपकी एनर्जी वापस आती है, यू गेट टू नो हाउ पीपल आर रिएक्टिंग टू व्हाट यू आर डूइंग और सेइंग। बट देयर वाज़ ऑलवेज़ पीपल हू हैड ओपिनियंस ऑन अस। हमारी हमेशा हम पे जजमेंट पास की जाती थी। लोग हमेशा अच्छा एक्टर स्पेशली रोल मॉडल टाइप एक बन जाता है। उसमें क्या एवरीबॉडी ऑलवेज़ हैज़ दिस थिंग कि ओह यार, यू नो व्हाट इज़ दिस पर्सन डूइंग? अच्छा, अब मैंने तो अपने 35 अबाउट 35-40 इयर्स नाउ इन दिस बिज़नेस। आई हैव हर्ड सो मच अबाउट मायसेल्फ इन दिस बिज़नेस। मेरा मतलब है कि एंड मच बिफोर सोशल मीडिया इतने ऐसे-ऐसे स्कैंडल्स मैंने अपने बारे में सुने हुए थे कि मैं हैरान हो गई, कहती थी यार मैं तो बहुत एक सुपर वुमन हूँ, ये भी कर रही हूँ, वो भी कर रही हूँ, ऐसे भी कर रही हूँ। तो ये तो बड़ी एनर्जाइज़्ड औरत की बात कर रहे हैं। आई डोंट नो वेयर आई हैव द एनर्जी, यू नो, ब्रिंगिंग अप किड्स एंड कुकिंग मील्स एंड डूइंग ऑल दिस। सो आई यूज्ड टू बी वेरी सॉर्ट ऑफ इंट्रिग्ड। तो अब क्या है कि एक सोशल मीडिया का एक है, दे नीड टू फीड ऑफ समथिंग। तो वो दैट्स पार्ट ऑफ द बिज़नेस आई थिंक कि हम लोग पब्लिक फिगर्स हैं। तो अगर आप थिन स्किन्ड हैं तो आप गलत काम में हैं, अगर आप थिक स्किन्ड हैं आप सर्वाइव कर जाते हैं। आप अपना काम करते रहें। फिर कुछ ऐसे दिन होंगे लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, कुछ ऐसे दिन होंगे वो कहेंगे आपने क्या किया? यू हैव टू टेक इट ऑल बिकॉज़ यू आर अ पब्लिक फिगर एंड यू हैव टू डील विद इट। जहाँ तक अरेंज मैरेजेस का ताल्लुक है, आई माय वो आप जिस चीज़ की बात कर रही हैं, मेरा एक ये शो आता है क्या ड्रामा है। तो वहाँ पे मैंने ये डिस्कशन की थी अबाउट अरेंज मैरेजेस जी, जो जी, जो बिल्कुल। ड्रामे में आ रहा था। तो मैंने कहा मुझे जो चीज़ बड़ी अजीब लगती है जेन्युइनली कि 2 लोग कभी नहीं मिले, कभी बात नहीं की और एक शादी हो जाती है, कोई सुहाग रात आता है और 2 अजनबी एक-दूसरे को घूर रहे होते हैं। आई हैव ऑलवेज़ बीन वेरी इंट्रिग्ड हाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट? अच्छा, इसमें अब आपको बताऊँ बहुत से लोगों ने इन इंस्टाग्राम एंड इनबॉक्स मुझे लॉट ऑफ लेडीज़ हैव रिटन एंड टेलिंग मी अबाउट देयर एक्सपीरियंस एज़ द फर्स्ट नाइट मीटिंग देयर न्यू हस्बैंड। तो अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्स आया बिकॉज़ आई हैव नॉट सेड इट इन अ मैंने कोई नेगेटिव तरीके से नहीं कहा, मैंने इस तरीके से कहा कि मैं इंट्रिग्ड हूँ, मुझे इंटरेस्ट है कि भई क्या होता है, अभी कंज़र्वेटिव सोसाइटी है, यहाँ पे बच्चों को कहा जाता है कि आप लड़कों से बात नहीं कर सकते। फिर एकदम से आपकी एक शादी हो जाती है एक एक शख्स के साथ और वो आपका एक पूरी ज़िंदगी का लाइफ़ लॉन्ग पार्टनर बनने के लिए आपके सामने आके सुहाग रात पे खड़ा हो जाता है। व्हाट इज़ शी गो सही। थ्रू? सो दैट इज़ माय इंटरेस्ट। उसपे मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज करके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए व्हिच आई थैंक देम फॉर। अच्छा जी, अभी आपने ड्रामे की बात की कि क्या ड्रामा है, उसपे आप ज़ाहिर है कि अपना तज़िया भी देती हैं। एक तरफ आप खुद अदाकार भी हैं और दूसरी तरफ आप तज़िया भी करती हैं। हुँ, तो कुछ बात अटपटी सी नहीं लगती कि ठीक है सब? हुँ। क्यों? ये कुछ लोगों ने कहा हुआ है हमसे लेकिन देखें, आप अगर किसी मेडिकल फोरम या कॉन्फ्रेंस पे ओपिनियन माँगते हैं किसी से तो आप क्या स्पोर्ट्समैन को बिठाएँगे? आप डॉक्टर को बिठाएँगी, राइट? या अगर आप स्पोर्ट्स शो राइट, करेंगे तो आप स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट्स को बिठाएँगे। सो वी आर सिटिंग ऑन अ शो दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर ट्रेड। हम एक वी आर स्टेक होल्डर्स। हमें बिहाइंड द सीन्स के चैलेंजेस भी पता है। वी आर क्रिटिकिंग, वी आर गिविंग रिव्यूज़, वी आर गिविंग इनसाइट। अच्छा वो शो जो हम करते हैं वो हम करते हैं उन लोगों के लिए भी
जो इस बिजनेस में आना चाह रहे हैं, एस्पायरिंग राइटर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, वो लोग जिनके पास अभी कोई अच्छा। रिच नहीं है, दे गेट टू हियर कि भाई हो क्या रहा है, उससे उनको अंदाजा होता है कि अच्छा ये है इस बिजनेस में। बहुत से लोग फिल्म स्कूल जा रहे हैं, बहुत से बच्चे जो है वो ये पढ़ रहे हैं, they are studying this media सही। arts and media sciences. They want to become content creators, they want to become storytellers. तो इस शो का एक और एस्पेक्ट है जहाँ पे वी गिव देम एन इंसाइट कि जी हमारे इस बिजनेस में ये चीजें होती हैं, सेट पे क्या होता है, आर्ट क्या होता है, डिजाइन क्या होता है, क्राफ्ट क्या है, आपकी एक्टिंग परफॉर्मेंस में क्या राइट। क्या चीजें होनी चाहिए। सो इट्स आई एम एंजॉयिंग इट ट्रेमेंडसली। ओके। इसमें कभी ये तो नहीं हुआ कि किसी ने ये आपसे कहा हो कि कोई जाति पसंद और नापसंद की बात भी, क्योंकि हम जाहिर है कि जब क्रिटिक करते हैं तो कोशिश होती है कि पूरे ऑब्जेक्टिव होके बात करें, उसमें किसी की साइड ना ली जाए, नहीं कोई देखिए, प्रेजुडिस ना आए, कोई राय ना। जी। मैंने जब पहले सीजन में मैंने ये शो लॉन्च किया था विद मुकर्रम मैन, मैं थी रुबीना अशरफ, फैसल कुरैशी एंड मुकर्रम एंड माई सेल्फ, फर्स्ट सीजन। उस वक्त लोग बड़े अच्छा। घबराए हुए थे, उनको ये डर था, हमारी फ्रेटर्निटी के जो लोग थे कि यार ये हमारे अंदर की जो गॉसिप और वो हमारे जो चैलेंजेस हैं, दोस्तियां हैं ना सारी, वो ना कुछ बिल्कुल एग्जैक्टली। बोलना शुरू, तो वी इसी सेड की तरफ मेरा इशारा था जी। ऐसा वे जी, इट्स इसी की नॉट तरफ। अबाउट दैट एट ऑल। दिस इज माई फैमिली, मेरी जो फ्रेटर्निटी मेरी फैमिली है, मैं क्यों उनके बारे में कोई ऐसी बात करूंगी जो उनको तकलीफ दे। हम बात करते हैं उनके काम, क्राफ्ट, रोल, परफॉर्मेंस, हम बात करते हैं अबाउट द टेक्निकलिटीज। कभी कभार कहीं ऐसी बात हो जाती है, जैसे अभी एक चीज ट्रेंड कर रही है जो मैंने अली रजा के बारे में कही है कि भाई आई सेड कि जस्ट अच्छा। वेयर, हाँ एक बहुत चल रहा है अभी कि डू ही आई डिडंट लाइक द फैक्ट दैट ही वॉर अ शर्ट विद बटन्स एंड हेयर, चेस्ट हेयर शोइंग। अब वो हर जगह वायरल हुआ हुआ है, एक हफ्ते से देखा शोर मचा मैंने, हुआ है, देखा। शोर मचा हुआ है। अब इट्स माय ओपिनियन एज अ व्यूअर और एज अ सीनियर दैट दिस इज इनअप्रोप्रिएट वे टू ड्रेस ऑन इन अ टीवी ड्रामा। अब उसको उठा के लोगों ने मसाला बना दिया। अली ये तो हमारे अपना ही बच्चा है, मेरा मतलब है ये जितने भी नौजवान लोग आए ये हमारे अपने ही बच्चे हैं, हम इनको बैठ वी आर हियर टू हेल्प देम, सपोर्ट देम, मेंटोर देम, गिव देम व्हाटएवर गाइडेंस दे रिक्वायर। तो जब हम ये बातें करते हैं हम उनको अटैक करने के लिए नहीं कर रहे, तो हम एक ओपिनियन दे रहे होते हैं व्हाट शुड बी ऑन स्क्रीन एंड व्हाट वी फील शुड बी ऑन स्क्रीन। बट लोगों ने ना ये मिर्च मसाला और तीला करना बहुत शुरू कर दिया, which I think a lot of us understand and we ignore also. Thank वही बात जो पहले आपने कही थी ना कमर्शियल पहलू के बारे में, तो यहाँ भी तो होता है ना कि जितनी कंट्रोवर्शियल बात की जाएगी उसके ऊपर हिट्स भी उतनी ज्यादा आती हैं। ये शायद एक हाँ इंसानी जहन की बट यू बात सी है, देखिए ह्यूमन माइंड again, ऐसा। देखिए बिल्कुल। मुझे मुझे इंटरेस्ट चाहिए अपने क्राफ्ट पे, मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए ये जो वो कहते हैं क्लिक बेट कहते हैं, पता नहीं इसको क्या कहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली सो देखिए प्रॉब्लम इज फेसलेस नेमलेस लोग सिटिंग ऑन सोशल मीडिया with nothing to show of their own work. It's very easy for them to pick up something like this and make something out of it because वो फिर वो और पॉपुलराइज होने की कोशिश करते पिगी बैकिंग ऑफ नोन एंटिटीज ना। ठीक है वो लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग, हमने तो अपना काम जारी रखना है ना, हम काम करते रहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं अतीका, जो कि ड्रामा की दुनिया में आना चाहते हैं, फिल्म की दुनिया में आना चाहते हैं। आपका दोनों शोबों में बहुत तजुर्बा है काफी। क्या आप उनको सजेस्ट कर सकती हैं, क्या सजेशन उनके लिए हो सो सकती हैं अभी कि आई एम द उनको करंटली क्या बड़ा डूज एंड डोंट्स? I am डूज currently एंड the डोंट्स। elected I am the currently the elected chairperson of Actors Association of Pakistan, right? तो हमने जबरदस्त। अभी इस हफ्ते हमने एक कैंपेन लॉन्च किया, अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाएं तो हमने लॉन्च किया जी। ऑडिशन प्रोसेस लुकिंग फॉर न्यू टैलेंट, तो एक्ट के नाम से है। एंड इट इज अच्छा। बेसिकली वी आर गेटिंग पीपल सबमिटिंग इन शो रील्स एंड छोटे छोटे मोनोलॉग्स फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, क्योंकि हम अब अच्छा। हम एक ब्रिज बनना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए जो 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 इस काम में आना चाह रहे हैं और उनके पास एक क्राफ्ट का एक इंटरेस्ट है या टैलेंट है। क्योंकि अक्सर ये होता है बहुत सारे लोग जो है ना वो गुम जाते हैं या गायब हो जाते हैं, कभी पहुंच नहीं पाते क्योंकि उनके पास कोई कनेक्ट नहीं होता। तो एक्ट ने अभी इस हफ्ते लॉन्च किया एक पूरा कैंपेन ऑफ हाउ people studying the craft or wanting to become actors, because this is an actors association, right, can submit a राइट। 1 minute monologue or a show reel or something, and then the board will review it, हमारा board है, और उसमें फिर जिन जिन लोगों को हम अच्छा। समझते हैं कि उनको हमें सहूलत देनी चाहिए उनको फिर हम वी विल एक्चुअली इंक्लूड देम इनटू द वेबसाइट डायरेक्टरी, हमारी पूरी मेंबर्स डायरेक्टरी, उसमें हम उनको ऐड करेंगे अच्छा। क्योंकि लोग जो टैलेंट ढूंढ रहे हैं, अभी हमारी मार्केट में भी बड़ा मसला है, दे आर लुकिंग फॉर पीपल
ये जी एक्टर्स नहीं मिल रहे हाँ, हैं, ज़ाहिर है। तो एक ब्रिज जी, बनना ज़ाहिर है कि चाहिए हम कोई लोग के लिए। हाँ जी, हम जो एक्टर की बात करते हैं, तो एक्ट इज़ थिएटर, रेडियो, फ़िल्म, टीवी, वॉइस एंड ऑल्सो सोशल मीडिया। तो उसमें हमने ना वो सारे जितने भी कुछ एक्ट आपकी आवाज़ भी रेडियो की भी एक्टिंग होती है, थिएटर की भी होती है। राइट। सिर्फ टीवी एक्टिंग की बात हम नहीं कर रहे। इट्स अक्रॉस द बोर्ड फॉर ऑल परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ऑफ ऑल इन ऑल टियर्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। एक बात बताएँ, आप टेलीविज़न और फ़िल्म की इंतहाई खूबसूरत तरीन ख़वातीन में आपका शुमार होता है। ये बताएँ खूबसूरती किस हद तक शोहरत के लिए ज़रूरी है? कितना का काम करती है? अच्छा देखिए आप आजकल माशाल्लाह से जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं बिकॉज दे हैव एक्सेस टू ब्यूटी सर्विसेज एंड वार्डरोब्स और स्टाइल एंड सारे स्टाइलाइज्ड होके आ रहे हैं माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे आ रहे हैं गर्ल्स एंड बॉयज हमारी इंडस्ट्री में और हमारी जो सीनियर्स है वो भी बड़े वेल ग्रूम्ड हो गए सारे तो वो आपको एक लिमिट तक एक हद तक ले जाएगा आगे अगर आप परफॉर्मेंस नहीं देते, तो आप 1 दफ़ा, 2 दफ़ा चल जी, जाते हैं, बट आफ्टर दैट पीपल गेट बोर्ड, यू नो, दे मूव ऑन टू पीपल वांट टू सी अ गुड परफॉर्मेंस वो एक अदाकार देखना चाह रहे हैं, सिर्फ़ एक शो सही। पीस नहीं देखना चाह रहे। मॉडलिंग एंड एक्टिंग में बहुत फ़र्क होता है, मॉडलिंग में ना तो आप सिर्फ़ खूबसूरत लग के बैठना पड़ता है और कपड़े दिखाने पड़ते हैं जो भी। बट इन एक्टिंग यू हैव टू परफॉर्म एंड इफ यू डोंट वर्क ऑन योर क्राफ्ट अगर आप लेट्स से जैसे आपको सितारा मेनन असर अच्छा लगता है, थैंक यू। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड इट वाज माशाल्लाह यू नो सच अ बिग थिंग फॉर मी लेकिन मैं जब सितारा मैरिज में से देखती हूँ मैं बंद कर देती हूँ क्यों मैं आई थॉट यू नो आई वाज क्यों? सो बैड आई वाज सो रॉ सो इनएक्सपीरियंस्ड सो बैड कि मैं जब देखती हूँ तो मुझे लगा माय गॉड व्हाई आई वाज जस्ट लकी कि एक नया चेहरा और लिमिटेड कंटेंट हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया अगर आज के दौर में मैं सितारा का रोल कर रही होती तो मैं आई डोंट थिंक आई वुड डू इट तो आई हैड टू अच्छा, वर्क ऑन माई क्राफ्ट एंड आई स्टिल डू हर रोज मेरी ये होती है सोच के अच्छा मैं इस कैरेक्टर में एक स्क्रिप्ट आती है मैं स्क्रिप्ट बैकग्राउंड करके देखती हूँ इस कैरेक्टर में मैं इसकी आवाज के साथ क्या कर सकती हूँ इसके ओवरऑल लुक के साथ क्या करूँ ये मोमेंट्स हैं इनको मैं कैसे डेवलप करूँ आई लव एक्टिंग बिल्कुल। आई लव द क्राफ्ट ऑफ क्रिएटिंग अ ह्यूमन बीइंग ऑन स्क्रीन उसके लिए टू आपको क्रिएट द सोचना रोल पड़ता है जिसे कहना चाहिए कि आप फिर उस रोल को क्रिएट अपने अंदर करती हैं कि इस रोल की जो पहचान होनी चाहिए इस रोल को जिस तरह से बेहतर अंदाज में लोग देखना चाहेंगे उसके लिए क्या किया जा सकता है। अच्छा अतीका आप सियासी जिंदगी में मतलब सियासत में भी कुछ आपका नाम आता रहा दूसरे मुल्कों में जब सियासी शख्सियात जो है और मशहूर होके सामने आती हैं तो ज्यादातर वो बाद में सॉरी मैं दोबारा इसको सवाल को करती हूँ कि फिल्मी शख्सियात या ड्रामे की दुनिया की शख्सियात जो होती हैं सेलिब्रिटीज जिनको कहते हैं वो आम तौर पर दूसरे मुल्कों में जो होते हैं वो आ जाते हैं सियासत के अंदर आपका सियासत के साथ एक ताल्लुक भी रहा लेकिन इसके बावजूद आपने कभी सोचा नहीं कि सियासत में भी कदम रखें ऐसा क्यों नहीं हुआ और पाकिस्तान में ये ज्यादा रुझान भी नहीं है ऐसा क्यों? नहीं तो मैंने तो अपना हिस्सा डालने की कोशिश की एंड उस दौर में की जब थोड़ा-सा कोई उम्मीद और होप नज़र भी आ रही थी। अब तो आई थिंक पाकिस्तान के अभी इतना एक अनसर्टेनिटी है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा व्हाट्स गोइंग टू हैपन। वी आर ऑल वेरी कंसर्न्ड एंड एक सो कंस एक परेशानी से वी लव दिस कंट्री मैं अपने मुल्क से बड़ा प्यार करती हूँ। लेकिन एक थोड़ा-सा वो डर है कि भई अब हम किस किस रुख पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल है अभी, बिज़नेसेस बंद होते हैं। आई मीन वी आर सॉफ्ट इमेज एम्बेसडर्स हम कोशिश में रहते हैं कि हमारी तरफ हमारे मुल्क की तरफ लोग देखें और अप्रिशिएट करें। इतना खूबसूरत मुल्क है हमारे, इतने खूबसूरत लोग हैं, रिसोर्सेज़ हैं क्या नहीं है आपके पास? हर किस्म की चीज़ है पाकिस्तान में। लेकिन वी जस्ट नीड बेटर गवर्नेंस, वी नीड बेटर लीडरशिप एंड गवर्नेंस एंड वी नीड द इकोनॉमी टू गेट बेटर बिकॉज़ यहाँ पे जब आप यू हैव एवरीथिंग हर चीज़ आपके मुल्क में है, तो आप अगर सिर्फ़ अपनी लीडरशिप ठीक कर लें, अपनी गवर्नेंस ठीक कर लें, सेल्फ सफिशिएंट आप हो जाएँ, आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े, आप आईएमएफ की तरफ कभी ना जाएँ। क्या नहीं है आपके पास कि आप जा रहे हैं, इधर-उधर आप भटक रहे हैं। इट्स जस्ट बैड लीडरशिप, इट्स पुअर लीडरशिप। तो मैंने अपनी तरफ से हिस्सा डालने की कोशिश की, आई वाज़ नॉट सक्सेसफुल क्योंकि जिन लीडर को मैंने साथ देने की कोशिश की, ही वाज़ नॉट सक्सेसफुल एंड आई एम नॉट रियली पॉलिटिकली इंक्लाइंड मुझे एज़ सच इतना पॉलिटिक्स में कभी इंटरेस्ट था नहीं। मेरा सिर्फ ये था कि अगर मैं कहीं कुछ हेल्प कर सकती हूँ तो मैं कोशिश करूँ। फिर मुझे वो एक्सपीरियंस के बाद ये सोच में आया समझ में आया कि यू नो एवरीबॉडी हेल्प्स एवरीथिंग ऑल द टाइम कोई
वेलफेयर कर रहा है, चैरिटी कर रहा है, हमारे एक्टर्स, हमारी बिरादरी जो है, वो हर किस्म के कॉज़ को हेल्प कर रही होती है। तो आई थॉट कि लेकिन हमारे एक्टर्स को कौन करता है? सो देन हमने जब एक्टर्स एसोसिएशन बनाई, हमने ये सोचा, आई फेल्ट पीस, आई फेल्ट कि आई नीड टू हेल्प माय पीपल फर्स्ट। मैंने अपनी तरफ से सियासत में हिस्सा डालने की कोशिश की बट अनसक्सेसफुल रहा अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आई कि आई एम नॉट कट आउट फॉर पॉलिटिक्स, मेरे वो नेचर में नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि एक्टर्स जो हर चीज़ की हमेशा जाते हैं, पहल करते हैं कि जी कोई अगर चैरिटी हो, कोई कॉज़ हो तो एक्टर्स हमेशा जाके हेल्प करते हैं। लेकिन एक्टर्स की हेल्प कौन करता है? तो देन आई थॉट कि हमारा जो ये एक्टर्स एसोसिएशन है, जो काफ़ी साल पहले हमने शुरू किया था, मैं एक्टिवली जी। इसमें जाके आई हैव बीन इलेक्टेड एज़ अ चेयरपर्सन। मैंने फिर सोचा कि आई विल स्टार्ट टू हेल्प माय कम्युनिटी फर्स्ट बिकॉज़ वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर पीपल सो दैट दे कैन टेक केयर ऑफ अदर पीपल। तो ये हमारी एक सॉर्ट ऑफ मेरा एक ऑब्जेक्टिव या एक पर्सपेक्टिव चेंज हो गया एंड आई एम वेरी प्राउड टू टेल यू कि एक्टर्स एसोसिएशन हमारा वो फर्स्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एसोसिएशन है जो हमारे मेंबर्स को हेल्थ कवर देता है, पॉलिसीज देता है, बेनिफिट पार्टनरशिप प्रोग्राम्स देता है। Nobody takes care of the people in the entertainment industry, so we need to start taking care of our own people first. अच्छा, अब एक और सवाल था मेरा आपके साथ कि चलिए चलते-चलते ये भी हमें बताइएगा कि आपने फ़िल्म और ड्रामे में दोनों जगह पर काम किया। आपके लिए आपको क सबसे ज़्यादा शोभा कौन-सा ज़्यादा पसंद आया? फ़िल्म ज़्यादा पसंद आई, ड्रामा ज़्यादा पसंद आया? मुझे तो एनी काइंड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, चाहे थिएटर हो, रेडियो किया है मैंने अमेरिका में कुछ अर्सा, फिल्म हो, टीवी हो, कुछ आई मुझे सारे अच्छे लगते हैं। दे आर वेरी डिफरेंट मीडियम्स, दे रिक्वायर वेरी डिफरेंट एबिलिटी और आई एन्जॉय देम ऑल। हर मीडियम का अपना-अपना एक मज़ा है। एक और बड़ा दिलचस्प सवाल है, करती हूँ, हमेशा हर एक से करती हूँ क्योंकि पता नहीं मुझे इस सवाल में अच्छा लगता है, क्योंकि मैं खुद भी इस टाइम टनल के बारे में बहुत सोचती हूँ। अगर हम टाइम टनल जो होती है, अगर उसमें हम कभी वापस जाना चाहें, तो आपका बेहतरीन ज़माना कौन-सा होगा जिसमें आप वापस जाना चाहें? नहीं, मैं तो समझती हूँ आपकी ज़िंदगी का हर ज़माना बेहतरीन होता है। डिपेंड करता है कि आप अपनी ज़िंदगी को देखते कैसे हैं। बचपन में कुछ दैट्स और ट्रू। होता है, जवानी में कुछ और होता है, फिर आपकी मिड लाइफ आती है, फिर बुढ़ापा आता है। आई थिंक अगर आप कैप कर दें ना, तो फिर आप अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं बिकॉज़ देखिए हर दौर में, हर डेकेड आपकी ज़िंदगी का जो है ना, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हो रही होती हैं। आप भी इवॉल्व आप ग्रो कर रहे होते हैं या आपकी ग्रोथ हो चुकी होती है। फिर आपने जहाँ-जहाँ आपने गलतियाँ की हुई हैं ज़िंदगी में, उनसे आप सीख के कुछ और बन जाते हैं। तो आई हैव वेरी लिटिल रिग्रेट एंड अ लॉट ऑफ एप्रिशिएशन। मैं अल्लाह ताला का शुक्र करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी बड़ी भरपूर रही है। मुझे बहुत प्यार और मोहब्बत से लोगों ने रखा है, दुनिया भर में। मैंने जितना सोचा था अपनी ज़िंदगी के बारे में, उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह ताला ने मुझे दिया। और मैं आई थिंक कि आई एम जस्ट एक उन खुशनसीब लोगों में से हूँ, जो अपने घर के दरवाज़े से जब बाहर निकलती है, तो उसको बस मोहब्बत ही मिलती है सबसे, तो हमें और क्या चाहिए। तो हर दौर अच्छा होता है। बड़े जो चीज़ ज़रूरी होती है कि आपने क्या दिया वापस दुनिया में, लोगों को, सोसाइटी को, मुल्क को, अपनों को। व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज़ व्हाट डिड यू गिव बैक? अगर आपकी अचीवमेंट्स सक्सेसफुल हुई हैं एंड you've डन वेल एंड आपको इतना कुछ अल्लाह ताला ने दिया, तो आपने वापस उसका सिला क्या दिया आपने? ये बड़ा ज़रूरी होता है आपकी ज़िंदगी में। अधिका एक और बात, आप कॉस्मेटिक्स की एक ब्रांड भी चलाती हैं। ये हमारे बहुत सारे हमारे ख़ास तौर पर जो लड़कियाँ इस वक़्त सुन रही हैं, ये प्रोग्राम देख रही हैं, उनको ज़रूर ये जानने का शौक होगा कि वो कैसा ब्रांड है और वो क्या करता है? कितना का खूबसूरत बना देता है इंसान को? अच्छा नहीं देखें, अब तो माशाल्लाह से इतने प्रोडक्ट्स सब जगह दुनिया में मिलते हैं। मेरा ब्रांड काफ़ी सालों से है, इट्स ऑनलाइन, तो आप जा सकते हैं ऑन अच्छा, टू ब्रांड ई-स्टोर, इट्स ऑनलाइन। वी डोंट रिटेल आउट ऑफ पाकिस्तान और एनीवेयर इन पाकिस्तान अच्छा। यू कैन बाय, आपको एट द डोर मिल जाता है। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं हमेशा कहती हूँ जो वैनिटी होती है ना, वो सिर्फ़ सुपरफिशियल नहीं होती। जो वैनिटी होती है ना वो एम्पावरमेंट होती है। अगर आप अपना दुरुस्त। ख़्याल रखें, आप अपने आप की सेहत का ख़्याल, अपने हुस्न का ख़्याल, अपने बालों का, जो भी, अगर जब एक इंसान अपना ख़्याल रखता है ना तो उसको ज़िंदगी से मोहब्बत होती है, अपने आप से मोहब्बत होती है। और जिन लोगों को अपने आप से हुँ। मोहब्बत और ज़िंदगी से मोहब्बत होती है, फिर उनको सब सब चीज़ से मोहब्बत होती है। सो इट्स रियली अबाउट एम्पावरमेंट, इट्स अबाउट looking and feeling beautiful. It's not just about कि I put on a lipstick and I'm looking great and I do nothing else in my life. It's about saying I am here and this is who I am and this is what I'll do in my life.
दैट्स ग्रेट, क्योंकि हम भी जब जब तक हम लोग भी मेरा अपना यही है कि रेडियो भी करते थे तो हम यही कहते थे रेडियो है तो क्या है, कम से कम ठीक लग के तो जाना चाहिए, आपको पता हो कि एक ठीक ठाक बंदा ऑफ कोर्स। बैठा जो है वो बात कर रहा है, आप बिल्कुल। अपने आप के लिए तो करते हैं, अपने आप के लिए अपने आप लिए करते हैं। करते हैं, जी। बिल्कुल बिल्कुल अपने लिए करते हैं। अच्छा ये भी बताइएगा, बेशुमार ड्रामे आपके, बेशुमार आपके रोल्स पसंदीदा होंगे, लेकिन फिर भी कोई एक ऐसा रोल जो आपके दिल के बड़ा करीब हो? मेरा अपना हाँ जी, आपका। सारे ही आई थिंक जिस जिस औरत को मैंने एक जान दी वो सारी यादगार रहती हैं, चाहे वो पॉपुलर थी ना थी। मैं मुझे तो याद रहती हैं बिकॉज़ वो जो एक औरत आई और दुनिया में और स्क्रीन पे और कुछ कह के चली गई तो उसमें मेहनत और मैंने लगाव से ही उसको एक जान दी। So I think all my characters I've enjoyed. I've tried my best. I've loved them. एंड आई एम होपिंग कि और भी मुख्तलिफ और चैलेंजिंग कैरेक्टर, क्योंकि होता ही है कि जब आप इतने सालों से काम कर रहे होते हैं ना तो फिर आपका एक चैलेंज होता है कि भाई मैं और क्या चीज़ करूं जो रेपिटिशन ना लगे, ये ना लगे कि मैंने पहले किया हुआ है इससे। ये आपका एक बहुत बड़े एक्टर के लिए चैलेंज, बिकॉज हमारे पास ना एक तो स्टोरी लाइन्स भी प्रिटी सिमिलर चल रही होती हैं, फिर गेट अप आर्टिस्ट होते नहीं हैं, आप अपनी लुक एंड फील ज़्यादा चेंज कर नहीं सकते। सो आई थिंक दैट द चैलेंज इज हाउ टू कीप माई सेल्फ and the audience still interested in the work I'm doing. अब चलते चलते ये भी बताइएगा कि आप आज की नस्ल जो कि इस प्रोग्राम को देख रही है, हमारा जो मौजूदा यूथ है, उसको आप आपका हर तरह का एक्सपीरियंस है, सफर का है, पाकिस्तान से बाहर का है, पाकिस्तान से अंदर का है, अच्छी एजुकेशन का है, तो आज के यूथ के लिए जो बात साथ मुझे लगता है कुछ कंफ्यूज सा है, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक आज की यूथ को हम माफ़ी माँग सकते हैं, क्योंकि हमारी जो जनरेशन और हमसे पहले जो लोग आए और गए हैं, we've let them down very badly. हमने अपने यूथ के लिए कोई सॉलिड बेस बनाया ही नहीं। और एक हमें थोड़ा-सा शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि व्हाई आर दे थिंकिंग ऑफ लीविंग पाकिस्तान एंड गोइंग अवे? क्यों नहीं वो यहाँ अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढ रहे? क्यों हम उनको एक बेहतर इकोनॉमी नहीं दे सक रहे? क्यों हम उनको बेहतर इंडस्ट्री नहीं दे सक रहे? क्यों अपॉर्च्युनिटी नहीं दे सक रहे? हम सबकी कोशिश है, बट आई फील दैट वी नीड टू बी अ लिटिल अपोलोजेटिक रादर देन प्रीची, बिकॉज़ यहाँ पे मैं बैठ के अगर लेक्चर दूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा ऑब्नॉक्शियस ही होगा, क्योंकि हम सब ने उनको बड़ा यानी कि डिसअपॉइंट किया है। हमारी यूथ को अभी फ्लरिश करना चाहिए था, ब्लॉसम करना चाहिए था, और वो कहाँ होता है? जब आपके जो पहले जो आपके बड़े आके गुज़र के चले चले गए ना, उन्होंने आपका कुछ बुनियाद आपकी पक्की की हो। तो आई लुक एट इट वेरी डिफरेंटली। अच्छा, यहाँ पे जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। जी, जी अतीका, ज़रूर कीजिए। ओके, आप क्या चाहेंगी मैं कि हमारा जो मुझसे ऑन स्क्रीन अगर आपकी कोई जी। विश हो, तो किस किस्म का किरदार आप चाहेंगी कि मैं करूँ, जिसमें आपको देखने में मज़ा आए? कुछ ऐसा रोल आप करें जो कि नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ी गाइडलाइन की तरह से हो जाए। जैसे अभी आप कह रही हैं कि हम लोग अपोलोजेटिक हमें होना चाहिए कि हमने उनको कुछ दिया नहीं। हुँ। तो ऐसा कोई रोल करें जो कि उनको जिसे कहते हैं ना एक पॉजिटिव वाइब दे, एक पॉजिटिव तरफ लेकर लेकर जाए कि ज़िंदगी के सारे चैलेंजेस के बावजूद कहीं न कहीं पे कोई न कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है कि हम आगे बढ़ सकते हैं इस सारी मायूसी के बावजूद, इस सारी वसाइल की नापैदगी के बावजूद हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ऐसा रोल करने की ज़रूरत है, ऐसे रोल्स बल्कि करने की ज़रूरत है, और आपसे ख़ास तौर से मैं कहने की यही मैं कह रही हूँ, क्योंकि आपके रोल्स को लोग देखते हैं, आपको पसंद किया जाता है। अगर आप ऐसा कोई एक भरपूर ताकतवर जिसे कहते हैं मैसेज देता हुआ रोल करें, तो वो बहुत अच्छा होगा। तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी फिर, कि जी। आप एक काम कीजिए कि आप एक वन लाइन ना उस औरत के ऊपर एक वन लाइन लिखें कि मुझे ऐसी खातून देखनी है स्क्रीन पे। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं प्रोड्यूसर्स को दे दूँगी कि जी ऐसी लिखवाएँ। चलिए ठीक है, मैं इसके बारे में जी। सोचती हूँ। वैसे उस खातून के बारे में खाका तो मेरे पास है। अच्छा। बहुत दिनों से जैसे मैं सोचती थी कि किस तरह से होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि एक परफेक्ट माँ भी है, एक परफेक्ट बहन भी है, एक परफेक्ट बीवी भी है, जो कि बड़ा मुश्किल होता है हर चीज़ को बैलेंस करने में। जैसा कि हमने पहले बात की, बैलेंस करना तो रखना पड़ता है, और ताकत वही है, पावर वही है, पावरफुल कैरेक्टर वही है, जो इन सब चीज़ों में जो आपके सारे चैलेंजेज़ हैं, जो आपके सारे रोल्स हैं,
उन सब के अंदर एक बेहतर तौर पर बैलेंस करते हुए आगे बढ़ता चला जाए और जहां तक उसको पहुंचना है उस वहां तक पहुंच जाए, ये आप सोचे भेजिएगा बगैर मुझे। कि ये हाँ जी, कि ये शिकायत हम हमारा प्रॉब्लम एक और भी है जो अतीका मैंने देखा है कि हम लोग शिकायत ज्यादा करते हैं। हम्म, हम लोग अपॉलोजेटिक बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने 5 मुल्कों में मुझे काम करने का इत्तेफाक हुआ और उसमें मुझे तकलीफ हमेशा ये होती रही कि हमारी मेरी कौम जो है, मेरी कौम मतलब हम पाकिस्तानी जो हैं, हम जहां भी हों हमारा रवैया बड़ा माजरत खाहाना होता है। क्योंकि हम्म, बाकी लोग जो होते हैं, बाकी मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले लोग, वो अपनी सलाहियतों पे फख्र करते हैं, अपनी काबिलियतों पे फख्र करते हैं, लेकिन हम लोग बस माजरत खाना अंदाज में ही रहते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। हमें एक भरपूर तौर पर पूरे एतमाद होने की जरूरत है। हमारे अंदर सभी कुछ मौजूद है। कौन सी क्वालिटी है, कौन सी चीज है जो हम नहीं कर सकते। हम सबके बराबर मिलकर बैठकर काम कर सकते हैं। तो इस तरह का रोल करने की जरूरत है जिसमें हम उनको ये हौसला दें और तसल्ली दें कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो किसी से कम नहीं है। हम जो कुछ कर रहे हैं वो कमतर भी नहीं है और हमें उस पर कोई शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अपनी रूट्स पे शर्मिंदा मैं होने की आपकी जरूरत बात को थोड़ा एक्सटेंड करूंगी। इस नहीं। हाँ किस्म जी। की प्राइड की जरूरत है, नेशनल आइडेंटिटी में प्राइड हो। तो आपका जो मुल्क है ना, जब आपका मुल्क तरक्की करता है और आपका मुल्क जब सॉर्ट ऑफ ओवरऑल फ्लरिश करता है, तो आपको एक नेशनल प्राइड जब आता है ना, तो उसमें बहुत सी चीजें कवर हो जाती हैं। We need to get our national pride back, I feel, which is so important, and we all want it. We all love this country. हम अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो हमें सब यही और बात है। मेहनत, और मैं अगर यूथ को कुछ कहना है ना, तो चाहे कुछ भी हो, आप लोग मेहनत करते रहें, ईमानदारी से मेहनत करें। अल्लाह ताला आपको सिला देता है, शायद आज ना दे, कल देगा अल्लाह ताला आपको सिला। जस्ट वर्क हार्ड एंड बी कमिटेड एंड ऑनेस्ट विद व्हाटएवर यू आर डूइंग। ये चोर, डाका, करप्शन ये छोड़ दें प्लीज। आई मीन इट इज बिकम अ कैंसर इन आवर सोसाइटी। कि देखिए जी। लोग यहाँ पे बैग पैक करके चले जाते हैं। मैं कहा दुनिया में आप देखें कितना अजाब आया हुआ है। यूएस में देख लें, यूरोप में देख लें, यूके में देख, मेरा मतलब है कहाँ नहीं है मुसीबत। आप वो जो बच्चे गए हुए हैं उनसे आप बात करें, वो आपको बताते हैं कि कितनी मुश्किलात है वहाँ पे। पाकिस्तान में माशाल्लाह माशाल्लाह इतना कुछ आपके पास है। आपके पास एक एक्सटेंडेड फैमिली होती है, आपके अपने होते हैं, हर चीज अवेलेबल है। आप अपने मुल्क को आके मजबूत करें। डोंट अबैंडन योर कंट्री प्लीज। बहुत खूबसूरत बात है। डोंट अबैंडन योर कंट्री एंड डोंट अबैंडन योर आइडेंटिटी। जिसे कहना चाहिए अपनी शनाख्त पे, अपनी पहचान पे कभी शर्मिंदा होने की हमें जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अतीका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। वेरी हम बात कर रहे थे कि थोड़ा सा कुछ गैर रिवायती बात करते चले। जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया। एंड अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर सिनॉप्सिस ऑन द लेडी वांट मी टू प्रोजेक्ट एंड पोर्ट्रे। तो जब आएगा तो मैं इंशाल्लाह किसी प्रोड्यूसर से कहूंगी एक कहानी लिखें। बहुत मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसके ऊपर सोचती हूँ और 4 लाइनें लिख के जरूर भेजूंगी प्लीज आपको। प्लीज। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अतीका। थैंक यू जी, खुदा हाफिज।